अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। खौफनाक कहानियों के इस सफ़र में आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी मेरे साथ मिर्ज़ा शाहज़ेब शेयर कर रहे हैं कराची से। शाहज़ेब कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त इंग्लैंड से आया हुआ था। उसने यहाँ पर आकर एक फार्म हाउस ख़रीदा। वहाँ पर उसने हम सभी दोस्तों को दावत दी हुई थी। दिसंबर की ठिठुरती रातें थी। मैं भी अपने उस दोस्त के फार्म हाउस पर चला गया। शहर से, आबादी से दूर वीरानों में एक जंगल सा ही हिस्सा था जहाँ पर वो खूबसूरत फार्म हाउस था। बहुत बड़ा फार्म हाउस था और वो बहुत खुश था। वहाँ पर हम लोगों के बहुत से और भी दोस्त इकट्ठे थे। दिसंबर की सर्द रात और रात का पिछला पहर चल रहा था। एकदम से सबको बहुत से भूख लग गई, जबकि हम लोग पहले खाना खा चुके थे। बावर्ची खाने में जाकर देखा तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी दोस्तों ने ये प्लान किया कि चलो हम लोग शहर से कुछ लेकर आते हैं। 1:30-2 बजे का टाइम था। 3 से 4 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि तुम लोग जाओ, हम लोग यहीं रुकेंगे। अब सब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लेकर नहीं जा सकते। 5-6 दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग जाते हैं और खाना लेकर आते हैं, तुम लोग हमारे आने तक जागते ही रहना। हम लोग 8 लड़के थे, जिसमें से 5 चले गए और हम 3 पीछे अकेले थे। किनारों पर फैला हुआ फार्म हाउस जहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 लोग थे। नौकर भी जाकर सो चुका था। हम लोग बैठे लाउंज में बातें कर रहे थे। आग जल रही थी। सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। तभी एक और दोस्त को बहुत सख्त नींद आने लग गई। उसने ये कहा, मैं तो कमरे में जाकर लेट रहा हूँ। तो जैसे वो लोग खाना लेकर आए, मुझे जगा लेना। वो भी सोने के लिए चला गया। दूसरे ने कहा कि मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ। वो भी उठकर कमरे में चला गया। अब मैं अकेला उस आतिशदान के पास बैठा, उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। उनको गए हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था और जितना दूर फार्म हाउस था वहाँ पर आने जाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार था और फिर वहाँ से खाना भी लेना था। मैं बड़ा आराम से बैठा हुआ था। तभी एकदम से मुझे फार्म हाउस के बाहर से, जहाँ पर हम लोगों की गाड़ियाँ पार्क थी, ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरी गाड़ी की या किसी और गाड़ी की लाइट्स ऑन हुई हैं। कुछ कर्टन्स हटाए हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने की वजह से हमें कुछ गर्मी भी लग रही थी, तो हमने एक साइड के कर्टन्स हटा दिए थे। जैसे लाइट्स ऑन हुई, मुझे लगा वो लोग आ गए हैं। मैं उठा और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तभी क्या देखता हूँ, बाहर बिल्कुल खाली गाड़ी थी। उसकी लाइट्स खुद ब खुद जल रही थी और बंद हो रही थी। हेडलाइट्स को कौन छेड़ा था, मुझे तो समझ में नहीं आया, ना ही किसी की आवाज़ आई। मैं भी हैरान होकर ये माजरा देख ही रहा था। तो क्या देखता हूँ, एक बहुत लंबा सा साया जैसे उस लाइट के आगे से गुजरा हो। मैं गौर करके फिर देखने लग गया तो एकदम से जैसे वो साया आंखों से ओझल हो गया। डर भी लग रहा था। 2:30 बज चुके थे। अकेला बाहर कैसे जाता? नई जगह थी, बिल्कुल सुनसान वो फार्म हाउस था और उसका जो मेन गेट था वो लॉन का एरिया क्रॉस करके काफ़ी आगे था और घर का जो प्रेमिस था वो अंदर वाली तरफ था। उस प्रेमिसेस में इस तरह से कोई आ ही नहीं सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मुझे लगा कि ये जो मेरा दोस्त फ़ोन का बहाना बना कर गया है, शायद ये शरारत कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है।
मैंने गौर करके जैसे ही गाड़ी में दोबारा देखा, गाड़ी में कोई भी नहीं था। कोई फ्रंट सीट पर बैठा होता, कोई गाड़ी में मौजूद होता, गाड़ी का दरवाजे से कोई बाहर निकलता तो फिर भी था। फिर से हेडलाइट्स ऑन हुई। अब मैं बहुत डर गया। तभी मैं क्या देखता हूँ, दरख्तों के पास से एक बहुत कदावर सफ़ेद लिबास में कोई मखलूक थी। उसके हुलिये से समझ नहीं आ रहा था कि मर्द है या औरत। हाथ में लालटेन पकड़े उस गाड़ी के पास से होती हुई जिस तरह से उन घने दरख्तों के अंदर चली गई। मैंने वहीं पर खड़े खड़े पूछा कि कौन हो तुम, कौन है वहाँ पर। इस तरह से जैसे ही मैंने पूछा, उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। अब ये बार बार यही काम हो, कभी लाइट्स ऑन तो कभी ऑफ। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं जल्दी से अपने उस दोस्त के पास गया जो फ़ोन पर बात कर रहा था। दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर कमरे में बातें कर रहा था। मैंने उसको बाहर बुलाया। उसने फ़ोन बंद किया और तेज़ी से बाहर आया और आकर ही कहने लगा, क्या बात है, सब खैरियत है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो मैंने उससे बताया, पिछले 10 मिनट से बाहर अजीबोगरीब माजरा चल रहा है। वो देखो सामने गाड़ी की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो रही हैं और ऑफ हो रही हैं। और मज़े की बात यह है कि गाड़ी भी मेरी ही थी। मैंने से कहा कि पहले मुझे ये शक पड़ा कि शायद तुम हो, लेकिन जब मैंने सोफे पर जाकर देखा तो मेरी चाबियाँ वहीं पर थी। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, फिर लाइट्स ऑन ऑफ कौन कर रहा है। उस वक्त भी गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे। उसने कहा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। मैंने उसे कहा कि बाहर निकलना सेफ तो होगा ना, इतना बड़ा फार्म हाउस है, तुम्हें पता है आधे से ज़्यादा हिस्सा तो दरख्तों पर मबनी है। उसने कहा, कुछ नहीं होता, हम लोग बिल्कुल घर के पास ही हैं, इमारत के पास हैं जहाँ पर रिहाइश है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आओ मेरे साथ। हम दोनों बाहर निकले। बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, धुंध भी थी। जैसे हम लोग गाड़ी के पास जाने लगे, एकदम से दरख्तों वाली साइड से हमें एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से कोई औरत है और वो बड़ी दबी सी जैसे चीखें निकाल रही है, जिस तरह से उसकी वो चीख दूर से गूंज रही है। मैंने बाकायदा उस चीज़ को देखा भी था। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मैंने उस तरफ किसी को जाते भी देखा है, उसके हाथ में लालटेन थी। उसने कहा कि तुम मुझे डरा रहे हो। हम लोगों ने गाड़ी को जाकर जैसे ही खोलना चाहा, चाबी तो मेरे पास थी, गाड़ी लॉक थी। गाड़ी हम लोगों ने खोली, चेक की, हेडलाइट्स ऑन ऑफ किए तो बिल्कुल बंद हो गए, कुछ भी नहीं था, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी फील नहीं हो रहा था। जैसे गाड़ी लॉक करके दोबारा अंदर जाने लगे, एकदम से फिर गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन हुए। अब हम बहुत डर गए। जैसी लाइट्स ऑन हुई, हमने पीछे पलट कर देखा। हमें ऐसा लगा गाड़ी की बैक सीट पर कोई बैठा है। देखने में वो कोई औरत लग रही थी, जिस तरह से उसने घूंघट निकाला हुआ था। तभी मेरे दोस्त सनी ने कहा, पीछे कोई गाड़ी में है, पिछली सीट पर कोई बैठा है, वो देखो सामने। हम लोग चंद कदम ही फासले पर थे गाड़ी से, दरवाजे के पास ही होंगे। भागते हुए जैसे ही गाड़ी के करीब आए, दरवाज़ा खोलकर देखा, अंदर कोई भी नहीं था। हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई कि ये माजरा क्या है। सनी कहने लगा, तुम मानो या ना मानो, यहाँ पर कुछ जिन्नात हैं, जिन्नात हमें तंग कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। अब चाहे लाइट्स ऑन हो, गाड़ी स्टार्ट हो, बाहर नहीं निकलना जब तक वो लोग वापस ना आ जाए। हम लोग जल्दी से लॉन्च में जाकर बैठ गए। हमने वो कर्टन्स भी आगे कर लिए। अभी हम लोगों को बैठे हुए 5 से 10 मिनट हुए होंगे। हम लोग इसी बात पर कन्वर्सेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तभी ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से खिड़की के पास आकर कोई खड़ा हो गया है और वो जिस तरह से सिसकियाँ ले रही है, रोने की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। हम दोनों दोस्त बहुत डर गए। हम लोग बिल्कुल चुप कर गए और गौर कर रहे थे उस आवाज़ पर कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये खिड़की के उस हिस्से से आ रही थी जहाँ से हमने पर्दे हटाए हुए थे, जिस तरफ से मैंने गाड़ी को देखा था। मैंने उसे कहा कि आवाज़ उस तरफ से आ रही है। हम लोगों ने जैसे ही उस तरफ गौर करके देखना चाहा, क्योंकि कमरे में आतिशदान था, लाइट चल रही थी, तो अक्स नज़र आ रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन हुए हैं और उसकी रोशनी में पर्दे के अंदर से एक वजूद दिखाई दे रहा था। वो बाहर खड़ी थी, सिसकियों में रो रही थी।
मेरे दोस्त सनी ने चीख कर कहा, तुम कौन हो, हमें क्यों तंग कर रहे हो? हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना ही हम लोग किसी को यहाँ से निकालने आए हैं। हम लोगों की जगह ये नहीं है, हमें तंग मत करो। उसने शायद ये सब किसी से सुना हुआ था कि इस तरह से भी हम जिन्नात से हम कलाम हो सकते हैं। मैंने तो आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि छोड़ो इन बातों को, आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह का नाम लो। हम दोनों ने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया और हम लोग बिल्कुल आग के पास जाकर बैठ गए। खौफ के मारे हम लोग तर कांप रहे थे। आयतल कुर्सी पढ़ते साथ ही गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑफ हो गई और ऐसा महसूस हुआ कि वो जो सिसके ले रही थी, वो जो कोई भी थी मखलूक, जैसे वो भी गाड़ी से दूर चली गई हो, जबकि बाकायदा वो गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। 2:30 से 3 बज गए। हॉर्न हुआ, गेट खुला, वो सब आ चुके थे। जैसे वो लोग आए, दरवाज़ा बंद देखकर परेशान हो गए। हमने दरवाज़ा खोला, एंट्रेंस डोर, अंदर दाखिल हुए तो मेरा और सनी का चेहरा देखकर वो समझे कि शायद भूख से या नींद से इनका ये हाल है, हंसने लगे। लेकिन साथ ही मेरा दोस्त जवाद, जिसका फार्म हाउस था, उसने कहा, नहीं, बात कोई और है, पहले इनकी बात तो सुनो। हमने ने कहा कि शोर मत करो, आराम से बैठ जाओ। वहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर ही जैसे बदल गया था। वो हंसी मजाक गॉसिप सब बदल चुके थे। उस वक्त सिर्फ खौफ की लहर थी, वो पुरसरार खौफ जिसे मैं और सनी पिछले आधे घंटे से महसूस कर रहे थे, और मैं उससे पहले का। मैंने जल्दी से जाकर एंट्रेंस डोर को लॉक लगाया, A to Z सारी बात अपने दोस्त को बताई। उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग तो शाम के यहाँ पर हैं, पहले तो हमें महसूस नहीं हुआ। मैंने उसे ये कहा कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जिन्नात इंसान पर अपना आप उस वक्त जाहिर करते हैं जिस वक्त वो अकेला होता है। जैसे ये दोनों उठकर गए तो मैं आराम से यहाँ पर बैठा था। फिर बाहर ये हैपनिंग्स स्टार्ट हो गई। पहले गाड़ी की लाइट्स ऑन हुई, मुझे लगा तुम लोग आ गए हो, और फिर हमने बाकायदा उसको देखा भी। हम लोग बाहर भी निकले, यहाँ तक कि गाड़ी की पिछली सीट पर भी बैठे देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, जो दोस्त हम लोगों का सोने के लिए कमरे में गया था, उसकी चीखों पुकार शुरू हो गए। वो चिल्ला रहा था बहुत बहुत ऊंची आवाज़ में। खाना वहीं पर छोड़ा, हम लोग भागे अंदर, किसको क्या हो गया। जब हम लोगों ने जाकर देखा तो वो बेड से इतना ऊंचा था कि उसमें और बेड में जहाँ पर वो लेटा हुआ था 3 फीट का फासला था। वो हवा में था, जैसे इसको हाथों पैरों को किसी ने, मखलूक ने पकड़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा तो हम लोगों की चीखें निकल गई। लाइट ऑन की तो उसको किसी ने उठाकर नीचे पटक दिया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर थी, खौफ से उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। हम सारे दोस्तों ने मिलकर उसको उठाया और बाहर लेकर आए। हम लोग जब उसको उठाकर बाहर लेकर आए तो खौफ से उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसका पूरा खून जम चुका था और वो नीले रंग का हो चुका था। हमने उसके मुंह में पानी डाला कि उसको कुछ हिम्मत हो, हौसला हो। वो हम लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया है। हम लोग डर गए थे कहीं इसको हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। हम उसको हिम्मत दे रहे थे, उसके हाथ वो मलने शुरू कर दिए हमने। तभी हमने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ बताओ हमें, ये क्या क्या माजरा था, तुम बेड के ऊपर से हवा में कैसे हो सकते हो। उसने कहा मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। तभी जैसे मैंने करवट ली तो मुझे लगा बेड पर कोई और भी है, मुझे लगा कि तुम लोगों में से कोई होगा। लेकिन जैसे उस वजूद को मेरा हाथ टकराया, वो तो कोई बर्फ़ थी। ऐसा लगा जैसे बर्फ़ की स्लाइड पर मेरा हाथ आ गया। तो मेरी आँख खुल गई तो मैंने अपने बराबर में बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाली एक औरत को लेटे देखा। उसकी सफ़ेद आंखें थी, बहुत कदावर थी। जैसे मैंने उसको देखा मुझे ऐसा लगा मेरा पूरा जिस्म जम चुका है। मैं चिल्लाना चाह रहा था, चीखना चाह रहा था, मेरे हलक से मेरी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। बस ये देखने की देर थी, मैं बेड से उठना चाह रहा था। एकदम से वो मखलूक गायब हुई और मुझे लगा मुझे हाथों पैरों से 4 लोगों ने पकड़ लिया है। वो बहुत कदावर हैं, वो बहुत खौफनाक हैं। मुझे यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना। अगर तुम लोग चाहते हो यहाँ पर रुकना तो तुम लोग रुक जाओ, मैं चला जाता हूँ। हम लोग सब अपनी अपनी गाड़ियों पर थे। हम लोग 8 लोग थे और 4 गाड़ियाँ थी। हम लोगों ने सब कुछ वहीं पर छोड़ा। हम लोगों ने उसी टाइम गाड़ियाँ निकाली। हम लोग फार्म हाउस से बाहर निकले। जैसे हम लोग फार्म हाउस से बाहर निकले, हम सारे दोस्तों ने मिलकर, तो उस फार्म हाउस से जब हम लोगों ने मिलकर गेट बंद किया, गाड़ियाँ हम लोगों की स्टार्ट थी। गाड़ियों में बैठकर जैसे हम लोग वहाँ से निकले,
फार्म हाउस से चीखों पुकार शुरू हो गया। वो रोने की आवाज़ें, वो चीखें बढ़ गई और ऐसा लग रहा था कि वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग फजर के करीब अपने अपने घरों में पहुँचे। सबकी हालतें बहुत ख़राब थी। जिस दोस्त के साथ ये हादसा हुआ था वो काफ़ी दिन बीमार रहा। उसको बहुत सा बुखार हो गया था और उसमें हिम्मत ही नहीं थी चलने फिरने की। बहुत इलाज करवाए तो इसके बहुत से रूहानी इलाज भी करवाए गए। तो आमिल हजरात का ये भी कहना था कि इसके ऊपर जिन्नात का बसेरा हो चुका है। वादे अज़ा मेरा दोस्त जो था उसने काफ़ी ज़्यादा अपने फार्म हाउस पर कुछ आमिल हजरात को भी भेजा। वो ख़ुद भी गया। वो नौकर जो वहाँ पर रहता था उससे जब सारी बात पूछी गई तो उसका ये कहना था कि वो महीने में एक बार जाकर सिर्फ फार्म हाउस का चक्कर लगा कर आता है। वो कभी वहाँ पर रहा नहीं। 1 से 2 बार उसने वहाँ पर रहने की कोशिश की थी लेकिन जिन्नात उसको वहाँ पर रहने नहीं देते। हमारे दोस्त जवाद ने हमें यही भी बताया कि मुझे नौकर ने 2 से 3 बार कंप्लेन की थी, लेकिन मैंने उसे ये कहा कि ये सब तुम लोगों के वहम है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। फार्म हाउस बहुत बड़ा है तो तुम लोगों को वहम होते रहते हैं, कोई जिन्नात वगैरह नहीं होते। लेकिन वहाँ पर जिन आमिल को भेजा गया उनका ये कहना था कि यहाँ पर बेतहाशा जिन्नात आबाद है। यहाँ पर पिछल पैरी का भी बसेरा है। इन दरख्तों में, इन वीरानों में वो आज की नहीं बरसों पुरानी रहती है और जिन्नात इस जगह पर मुकीम हैं। उनके कबीले हैं यहाँ पर, ख़ानदान है यहाँ पर। वो चाह कर भी तुम लोगों को यहाँ पर रहने नहीं देंगे। आज 15 बरस बीत गए हैं। उस फार्म हाउस पर वो एक ही रात पूरी भी नहीं गुजारी हम लोगों ने। हम लोग वहाँ पर रहे, उसके बाद कभी भी वहाँ पर कोई नहीं गया। मेरे दोस्त ने बहुत कोशिश की कि वो बिक भी जाए लेकिन वो बिकता भी नहीं है। मेरा दोस्त वापस इंग्लैंड चला गया। 2-3 माह वो यहाँ पर रहा था। उस ड्यूरेशन में उसने बहुत ट्राई की कि वो जिन्नात का असर वहाँ से हट जाए, लेकिन जाकर भी वो जिन्नात वहाँ से नहीं जा सके। ये हम लोगों की एक कहानी थी दिसंबर की सर्द रात की, एक खौफनाक पिछला पहर जिसे हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत से लोग मानते होंगे कि ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, अफसाने हैं, लेकिन ये कहानियाँ जिनके ऊपर बीतती हैं, जो इनको महसूस करते हैं, जो इनसे गुजर कर आते हैं, वो जानते हैं कि ये झूठ नहीं होता। और वीरानों में, जंगलात में, जहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग फार्म हाउस बना देते हैं, कभी कभार वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाने के लिए या छुट्टियाँ गुजारने के लिए वेकेशंस पर, जब वो खाली रहते हैं साल भर या मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो खाली रहते हैं तो वो हॉन्टेड हो ही जाते हैं। वहाँ पर जिन्नात बसेरा कर लेते हैं जहाँ पर इंसान आबाद नहीं होते, जहाँ पर अल्लाह का पाक नाम नहीं लिया जाता, जहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाती, जहाँ पर अजानों की आवाज़ें उस तरह से नहीं गूंजती या नहीं पहुँचती। वहाँ पर फिर जिन्नात अपना मुस्कन बना लेते हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब आपका। जिससे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर मैं बहुत हॉरर स्टोरीज़ ऑन एयर कर रही हूँ, उनको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखा करें। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। तब तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।